आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली, तो उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। और इसीलिए हम लोग तो इस बात के पक्षधर हैं, और वह ये मैं फिर भी आपसे आप लोगों से कहूंगा, आपसे नहीं, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, पूरे मैं दोनों पक्षों से कहूंगा कि पांडे जी जैसे लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ी लगभग अपने ढलान की तरफ है, और मुझे लगता है उन्हें हर प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग जो भी योजना बनाते हैं, यह धरती पर पांव रख करके बनाते हैं, व्यवहारिक जगत का। मैं आपकी बात को इसलिए सुन रहा था, मैंने एक भी बार आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि आप जमीन पर रह करके सारी बातों को यहां व्यवहारिक स्तर पर बोलते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक पांव, जो अटल जी ने कहा था, एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने अपने बातों को यहां पे रखा, माननीय सदन में हमारे दलीय नेताओं ने अपनी बातों को यहां पे रखा।
मैं उन सब के प्रति आभारी हूं, माननीय सदन का भी आभारी हूं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही हैं, हमने खन्ना जी को अधिकृत भी किया है इसके लिए कि भाई देखो खन्ना जी, आप वित्त मंत्री हैं और सदस्यों की बात को वित्तीय ढंग से थोड़ा सोच करके उसको आगे बढ़ा दीजिए, और मुझे लगता है कि होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें चिंता इस बात की होती है कि सदस्यों के बारे में परसेप्शन गलत न जाए बाहर। मुझे लगता है कि इस चीज की भी हमें चिंता होती है। सत्ता पक्ष के विधायक अपने प्रस्ताव समय पे देते हैं तो उन्हें त्वरित आर्थिक विकास से पैसा मिला, और मुझे लगता है विपक्ष के सदस्यों को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों को इसकी फुर्सत नहीं होती कि विकास करा सकते, क्योंकि वहां पे क्षेत्र के विकास के बजाय स्वयं के विकास में ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए वो ज्यादा प्रस्ताव दे नहीं पाते। तो उसमें हमारे पास जो प्रस्ताव आते हैं, उसमें प्रस्ताव आते हैं तो प्रस्तावों पे हम विचार करते हैं, ऐसा नहीं विचार न करते हैं। लेकिन एक साम्यता सांसद और विधायक के बीच में भी होना चाहिए। दूसरा, विधायकगण जहां पे जिन कार्यों के लिए करते हैं, देखिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम हो रहा है, निवेश का जो भी काम हो रहा है, यह कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में ही हो रहा है, किसी जनपद में ही हो रहा है, और उसके बेहतरीन परिणाम आने चाहिए। हमारा तो प्रयास होना चाहिए, होता है कि सभी 75 जनपदों में समान रूप से कार्य हो। जैसे बिजली सबको दे दी गई, आज कोई भेदभाव तो नहीं है। आपके जितने भी सिंचाई की योजनाएं आई, वो सभी जगह पहुंच रही, सब जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका परिणाम है कि 86% भूमि हमारे पास सिंचित है। लेकिन इस दिशा में एक प्रयास, और सरकार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। इस सरकार के द्वारा जो भी प्रयास है, जो चीजें हमारे सामने आई हैं, उस दिशा में आगे बढ़ा रहे थे। एक कांग्रेस की हमारी सम्मान्य नेता ने जो बात कही थी जल जीवन मिशन के बारे में, कल भी उनका प्रश्न था और संभवतः उसका पूरा जवाब उनको नहीं मिल पाया होगा, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए और माननीय सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, जल जीवन मिशन में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी सड़कें उसमें खोदी गई हैं, इसका निर्माण करना संबंधित कॉन्ट्रैक्टर और कार्यदायी संस्था यानी उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की जिम्मेदारी है। यह उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, और मुझे लगता है कि लग करके इस कार्य को करवाना चाहिए। दूसरा, इस योजना को सस्टेनेबल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कार्यदायी संस्था 10 वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी। ये उस प्रोजेक्ट का पार्ट है और उसको हम सुनिश्चित करवाएंगे। मैं आपको सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, तात्कालिक रूप से सड़कें खुदी होंगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी की जांच को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लेकिन यह योजना समय से आगे बढ़ेगी। देश के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली योजनाओं में से योजना है, और मुझे लगता है कि इस योजना को समयबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ा करके प्रदेश की प्यास को बुझाएंगे ही, लेकिन साथ साथ इसको सस्टेनेबल भी बनाएंगे। ये लंबे समय तक, 10 वर्ष तक तो मिनिमम है, लेकिन इसको हम एक लंबे समय तक, आप देखते होंगे पहले पाइपलाइन बिछती थी, 25-30 वर्षों तक पाइपलाइन चलती थी। हम इसको उसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण होती हैं। अगर हम एक बार इसको करने में सफल हो गए तो लोगों के जो बीमारी का खर्चा है, इसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके साथ ही अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर आपने इस सदन को यहां पर चलाया है, और इस सदन को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का आपके पास एक रिकॉर्ड है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिशा में भी आपने जो काम सदन के लिए किए हैं अत्यंत अभिनंदनीय है। कल मैं देख रहा था, असम की विधानसभा की पूरी टीम यहां पर आई थी, यहां पर ई विधान को देखने के लिए, जो ये टैबलेट लगे हुए हैं, कैसे हमारी कार्य पद्धति होती है। असम विधानसभा की पूरी टीम आई थी, मुझसे मिलने के लिए भी आई थी विधान भवन के कार्यालय में। जब हम अच्छा काम करते हैं तो अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करते हैं, और तमाम राज्यों की टीम आ रही है। मैं राजस्थान की टीम को भी देख रहा था, मध्य प्रदेश की टीम को भी देख रहा था, अन्य राज्यों की टीम को भी देख रहा था। तो समय पे कदम उठाए जाएंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। मैं आपका आभारी हूं, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो इसकी कामना भी करता हूं। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अपने सभी दलीय नेताओं को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी माननीय सदस्यों से मैं इस बारे में आश्वस्त करूंगा, आपकी जो भावनाएं हैं खन्ना जी उसको देखेंगे और उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।